मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। जो आज का हमारा सेशन है, आप लोग के डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला आज की इस वीडियो में कराएंगे और पूरा फॉर्मूला पे आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। यानी आज आप लोग का यह वीडियो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर्मूला के साथ साथ आप लोग फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को भी एकदम टाइप वाइज करके आप लोग को आज यहाँ से हम बताएंगे। बस यहाँ से वीडियो को आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है और कॉपी आप लोग को लेके बैठना है, नोट्स आप लोगों को यहाँ से करते रहना है। जो चीज आप लोग कराएंगे, जो चीज आप लोग यहाँ से बताएंगे, वह आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं और आज का सेशन आप लोग के लिए ओकलज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज फॉर्मूला करेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ उस फॉर्मूला पे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम लोग क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस यहां से आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग के लिए कुछ लाइनें हैं कि आज रास्ता हम लोग बना लिए हैं तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। आज रास्ता हम लोग बना लिए हैं तो एक ना एक दिन मंजिल भी जरूर मिल जाएगी। और हौसलों से भरी हमारी यह कोशिश, ठीक है ना, हौसलों से भरी हमारी यह कोशिश एक दिन मंजिल से जरूर मिलाएगी। बस मेहनत कंटिन्यू रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आज का जो सेशन है वह ओकलज है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के आज हम लोग सारे टाइप, सारे फॉर्मूले को क्या करेंगे, यहाँ से कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिन भी मेरे प्यारे साथियों को पीडीएफ नोट्स लेना है कि सर मुझे पूरा पीडीएफ नोट चाहिए, चाहे कोर्स पूरा पढ़ना है, जो भी चीज आप लोग को चाहिए, आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आपको सहायता मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ से पीडीएफ नोट्स लेके चाहे कोर्स पढ़ के अपने तैयारी को बेस्ट करना है और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आना है। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आते हैं औकलन के बारे में, ठीक है ना, हम लोग समझते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम लोग को सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं औकलज, ठीक है ना। औकलज देखिए क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग का देखिए, हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए हमारा कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना, हमारा कोई फलन है y बराबर एफ एक्स। यदि हम इसका औकलज करेंगे तो y का जो औकलज है उसको हम लोग लिखते हैं कि डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से जब इसका औकलज करते हैं ना मेरे प्यारे साथियों तो यह सिंगल डैश होता है। क्या होता है, सिंगल डैश होता है। तो आप लोग एक याद रखिएगा, पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कि x के सापेक्ष y का औकलन, याद रखिए कैसे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष y का औकलन। याद रखिएगा आप लोग को ऐसे पढ़ना है कि x के सापेक्ष y का औकलन चाहे औकलज आप लोगों को पढ़ना है। मतलब जौवन यहाँ नीचे रहता है ना वह होता है आप लोग के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष y का आप लोग का औकलन होता है और एक हम लोग बोलते हैं f डैश। आप लोग अपने बोल चाल के भाषा में डी वाई अपॉन डी एक्स बोल लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जब मैथ बनाएंगे तो मैथ बनाते समय आप लोग बोल चाल के भाषा में डी वाई बटा डी एक्स आप लोग लिखिएगा। लेकिन कोई बंदा आप लोगों से पूछेगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं तो आप लोग बोलिएगा नीचे वाला जोन होता है ना वह रिस्पेक्ट में होता है, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। आप लोग को ऐसे बोलना है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग टोटल तरीका समझ गए होंगे कि आप लोग का यहाँ से क्या होता है। अब देखिएगा, अब आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है बाबू लोग फॉर्मूला। देखिएगा पहला फॉर्मूला है कि d बाई डी एक्स, ठीक है ना, मतलब x के सापेक्ष c का अवकलन। लेकिन यहाँ पर c हम लोग का अचर है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर हम लोग का जो c है अचर है। अचर का मतलब क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर हमनी के क्या है, यहाँ पर हमनी के x है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी x दिखाई दिया नहीं तो यह हमारा हो गया अचर। अचर का मतलब यही होता है कि जौवन नीचे है मतलब यही आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो हमारा तो नहीं है तो यह हो गया अचर। तो अचर का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ 2 नंबर पे आइए मेरे प्यारे साथियों, जब आपका है नीचे वाला, आप लोग देखिएगा जब है नीचे वाला और है आपका ऊपर वाला, यदि दोनों सेम होता है तो आपको आंसर लगाना है 1, यानी d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x रहता है तो आपको लगाना है 1। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि यहाँ दोनों जगह सेम होता है, ठीक है, दोनों जगह सेम हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आंसर देना है 1। तीसरा नंबर में देखिएगा मेरे तीसरा नंबर में यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, d बाई डी एक्स और यहाँ a x है, जो ना में a आपका अचर है, तो जो आपका अचर रहता है वह बाहरी आएगा तो यहाँ
यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचेगा, तो x और x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a गुना 1 करेंगे तो हमारा a आएगा। तीसरा का हो गया। चौथा आइएगा मेरे प्यारे साथियों, डी बाई डी एक्स 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। यहां से 5 नंबर में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों डी बाई डी एक्स, और यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपके आता है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन का मतलब समझ, जो आपका यहां पर ये एक्स रहेगा, ठीक है ना, जो आपका एक्स यह रहेगा वही एक्स आपका यहां पर भी रहेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान समझिए, क्योंकि फॉर्मूला समझना काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो एक्स है वही एक्स आपका यहां पर रहेगा, तो यदि ये रहता है तो यह जो आपका एन रहता है ना, तो इस एन को उठा के यहां पर लाइए और एक बार एक्स में से क्या करिए एन में से मतलब 1 घटा दीजिए, तो यह आपका यहां से होता है। 5 गो फार्मूला हम लोग का हो गया। 6वां नंबर फार्मूला देखिए कि आधार ई पे लॉग एक्स, ठीक है ना, देखिए इसको पढ़े कैसे, आधार ई पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है 1/x, लेकिन आप लोग इसमें याद रखिएगा इसका बेस ई होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसमें लॉग का, ठीक है ना, लॉग का आधार ई होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखिएगा कि लॉग का आधार हमारा ई होना चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में बात चल रहा है सर मान लीजिए कि हमारा बेस ई नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा तो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x तबे होगा जब इसका यहाँ पर बेस ई रहेगा। 7वां नंबर पर आइए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है हम लोग का। और 8वां नंबर पर देखिएगा कि डी बाई डी एक्स आपका ए के पावर एक्स रहता है ना, तो यह ए के पावर एक्स आप यहाँ लिख दीजिए और फिर आपका आधार ई पे लॉग ए यहाँ हो जाता है। 9 नंबर में आइए डी बाई डी एक्स रूट एक्स, यह आप लोग के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है बाबू, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स रूट एक्स है, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। यहां से हो गया ना 9 गो फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब यहाँ आइए 10 नंबर फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, यहाँ पर साइन एक्स, याद रखिएगा जो यहाँ पर इसका जो एंगल है वही एंगल आपका यहाँ पर रहता है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर साइन एक्स हो गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है हम लोग का कॉस एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों स्टार्टिंग लेटर में जिसका सी आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, ट्रिगो फंक्शन में जिसका स्टार्टिंग लेटर सी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। आप लोग याद रखिएगा स्टार्टिंग लेटर जिसका सी रहेगा, ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस में। देखिए इसका सी है ना, तो सी है तो आंसर क्या में आएगा माइनस में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन होता है, मतलब साइन का कॉस और कॉस का भी साइन, लेकिन स्टार्टिंग सी से है तो आपको लगाना है यहाँ पर माइनस। यहाँ 12 नंबर देखिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डीसी हम लोग का होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पर आपका एक्स रहता है वही एक्स आपका यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आइए 13 नंबर मेरे प्यारे साथियों डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कॉट एक्स है, तो कॉट देखिए सी आ गया ना, सी आ गया, देखिए आपका स्टार्टिंग लेटर क्या है सी है, तो आ गया ना माइनस, और कॉट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 13 को फॉर्मूला हम लोग देख लिए। 14 नंबर फॉर्मूला पे आते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पर सेक एक्स है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स और इंटू का टेन एक्स होता है। 15 नंबर पे आ जाइए डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का देखिए स्टार्टिंग क्या है सी है ना, स्टार्टिंग सी है तो आपका फॉर्मूला में आ गया ना माइनस, तो कोसेक एक्स और इंटू का कोट एक्स आप लोग का होता है। 16 नंबर पे आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है ना वही कॉस वाला होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है वही कॉस वाला होता है। अंतर क्या होता है ना कि साइन इनवर्स वाला प्लस में होता है तो कॉस इनवर्स वाला माइनस में होता है। देखिए साइन इनवर्स का जो डीसी है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है सी है, तो आपको लगाना होगा माइनस। यानी याद रखिएगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन कॉस का स्टार्टिंग लेटर सी होता है, मतलब शुरुआती अक्षर सी होता है, तो उसमें लगाना होगा माइनस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों 17 को फॉर्मूला हो गया।
आगे चलते हैं, देखिएगा 18 नंबर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी हो गया 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से टेन के बाद आता है कोट, तो इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है सी है, तो जो टेन का होता है वही कोट का होता है, याद रखिए। देखिए जो टेन का वही कोट का, लेकिन आपको कोट में लगाना होगा माइनस। हम लोग का 19 हो गया। 20 नंबर पर देखिएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स है, मेरे प्यारे साथियों सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स का होता है 1/में एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा। देखिए 21 नंबर डी बाई डी एक्स, यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स है। देखिए इसका स्टार्टिंग लेटर जो शुरुआती अक्षर है क्या है सी है, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा माइनस, जो सेक का होता है वही कोसेक का होता है, बस आपको यहाँ पर लगाना होता है माइनस। यहाँ से हो गया 21 को फॉर्मूला। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कुछ अब आपके यहाँ से हम लोग अवकलन के प्रमेय को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अवकलन के प्रमेय को देखेंगे जो आप लोग के लिए अति से अति क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों पहला प्रमेय क्या होता है कि यदि आपका कोई फलन है, याद रखिएगा, यदि कोई आपका मेरे प्यारे साथियों कोई फलन है और इस फलन में कोई आपका के अचर है, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जहां आप लोग का क्या है के अचर है, जहां के क्या है बाबू, एगो अचर है। तो याद रखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कोई आप लोग फलन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और यदि कोई एक में एगो अचर संख्या गुना में है तो इस अचर संख्या को आपको बाहरी कर देना है, आप फलन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया, मतलब कोई फलन में अचर संख्या रहेगा ना तो आपको क्या करना है कि चुपचाप अचर संख्या को बाहरी कर देना है, अब फलन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना है। यह आपका पहला प्रमेय था। दूसरा का प्रमेय आप लोग का था कि यदि हमारा कोई फलन है एफ एक्स है और कोई हमारा जी एक्स है, यदि जोड़ घटाव में है, देखिए यहाँ पर प्लस में है ना मेरे प्यारे साथियों, प्लस में है और इसको हम माइनस में भी यहाँ कर देते हैं, तो हमारा देखिए हमारा एफ एक्स फलन है और जी एक्स क्या है, फलन है, और यह हमारा जोड़ घटाव में है, तो डिफरेंशिएशन अलग अलग पार्ट में बट जाता है, याद रखिएगा। मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा और जी एक्स का हमारा अलग होगा, बीच में जवन चिन्ह रहेगा, ठीक है ना, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, बीच में रहेगा माइनस तो आपको माइनस देना होगा। कितना बढ़िया चीज है ना, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे साथियों। मतलब हमारा एफ एक्स और जी एक्स जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, आपको अलग 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 लेके चल जाना है और बीच में जवन चिन्ह रहेगा आप लोग को देना है। पहले था एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, बीच में जवन चिन्ह होगा चिन्ह दीजिएगा, फिर हमारा जी एक्स का होगा। चाहे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एगो आप लोग स्पेशल करके आप लोग को हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि डी अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। आप लोग का यू रहेगा प्लस माइनस भी, ठीक है ना, आप प्लस माइनस डब्लू, मतलब कि आपका जोड़ घटाव में कई गो रहे फलन, ठीक है ना, जोड़ घटाव में कई गो रहे फलन आप लोग अलग अलग लेके कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि डी यू अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, जवन चिन्ह रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। फिर हम लोग डी वी क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा डी वी अपॉन का डी एक्स, फिर हम लोग यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग कि हम लोग डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स हम लोग करेंगे। तो यह आपका रूल होता है करने का, जो कि आप लोग हम यहाँ से बताए हैं। आप लोग जल्दी से एक के आप लोग नोट करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना। यह आप लोग के मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा मस्ट वायरल ट्रेंडिंग फॉर्मूला है, आप लोग का एग्जाम में कई बार सवाल इससे बनते हैं। तो यह आप लोग का यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं, अब देखिएगा यह अगला टाइप आपका आता है मेरे प्यारे साथियों, जौना का हम लोग बोलते हैं गुणनफल नियम। याद रखिएगा एकरा का हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल नियम बोलते हैं। मतलब कि अब वह पिछला वाला तो जोड़ में था ना, पिछला वाला क्या में था, जोड़ में था, अब यह जोड़ घटाव में था। पिछला वाला जोड़ में भी था घटाव में भी था, लेकिन यह फलन आप लोग का गुना में रहेगा, क्या रहेगा, गुना में रहेगा। तो गुना में रहेगा तो कैसे होगा, देखिए हमारा यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ हमारा पर जी एक्स, यह दोनों आपस में क्या में है, गुना में। इनटू का मतलब क्या होता है, गुना में है। अब गुना में रहेगा तो कैसे होगा, देखिए हम आपको बताते हैं कंसेप्ट। आपको गुना में कितनों फलन रहे, यदि आप लोग उसका अवकलन करिएगा ना तो आप लोग एगो के करिएगा तो सबन के बहरी, फिर एगो के करिएगा सबन के बहरी। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि आप लोग मतलब आप लोग का बैंक में जॉब लगा है, ठीक है, आप लोग को बैंक में जॉब लगा है और बैंक में आप लोग जानबे करते हैं कि पैसा जो दियाता है उसमें आप लोग लाइन लगते हैं। तो जो कस्टमर जो वहाँ पर रहता है पैसा देने वाला, जो बैंक
बैंक का रहता है वह पैसा कैसे देता है, एक को पैसा देगा तो सबको रखेगा लाइन में, फिर एक को निकालेगा तो फिर उसको देगा, फिर उसको देगा तो सबको रखेगा, मतलब पारा पारी, ठीक है ना, पारा पारी, मतलब एक का डिफरेंशिएशन होगा तो सब बहरी, फिर एक का होगा तो सबका बहरी। जैसे वोटिंग, आप लोग वोट मारते हैं ना, वोटिंग में क्या होता है कि आप वोट मारिएगा तो सभी लोग बहरी रहेंगे, फिर जब आप वोट मार कर निकलिएगा तो फिर कोई एक जाएगा, ठीक है ना, मतलब लेकिन आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा कि इसमें जो रूल लगता है वह आपका वोटिंग वाला लगता है, मतलब आप एक बार वोट मार दीजिएगा तो फिर आप दोबारा वोट नहीं मार सकते हैं, ठीक, समझ गए ना, यानी आप एक बार वोट मारिए फिर बहरी लाइन में, अब आप और जो मतलब और जो बंदे हैं वह आएंगे और वह वोट मारेंगे। वही गुणनफल नियम में होता है कि आप लोग एक का डिफरेंशिएशन करिए, बहरी करिए, फिर अगला को लाइए उसको करिए, बाकी सबों को बहरी करिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का एफ एक्स और जी एक्स का है, गुना में है, गुना में है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए हम सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, हम सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी एक्स कहाँ जाएगा, बहरी, ठीक है ना, जी एक्स को लिखेंगे यहाँ बहरी, और यहाँ हम लोग एफ एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे डिफरेंशिएशन। मतलब देखिए हम जी एक्स को बहरी निकाल दिए और एफ एक्स का क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। अब उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए हैं तो इसको हम लिखेंगे बहरी, जौना का नहीं हुआ है, जी एक्स का नहीं हुआ है, तो अब एकरा करेंगे, मतलब पारा पारी, ठीक है ना, कितना रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा, हम यहाँ से आप लोगों के लिए स्पेशल में लिखवा देते हैं, ठीक है ना, स्पेशल में यहाँ देखिएगा कि डी अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग का यू इंटू का भी रहता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यू इंटू भी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको यू का करना है सबसे पहले, तो हम लोग भी को क्या करेंगे, भी को बहरी करेंगे और यू का हम लोग यहाँ से करेंगे तो डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यू का डिफरेंशिएशन हो गया है तो आपको यहाँ पर हमेशा प्लस से देना, याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, आपको बीच में हमेशा प्लस देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एग्जाम में कंफ्यूज होके देते हैं माइनस, गुना, पता नहीं क्या क्या चीज देते हैं, तो आपको वो सब नहीं देना है, आपको हमेशा प्लस देना है, प्लस दे दीजिए। अब यू का डिफरेंशिएशन हो गया है तो आप लोग यू को बहरी करिए और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कि डी भी अपॉन का हम लोग का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आसान है। यह आपका पहल का हो गया, और एगो आप लोग देखिए 3 गो रहेगा तो, ठीक है ना, 3 गो रहेगा तो कैसे होगा, देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपका यू, यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर हो गया डब्लू। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथी यू भी डब्लू है ना, यू का करेंगे तो भी डब्लू कहाँ आएगा, बहरी आएगा, देखिए भी और डब्लू को ला दिए बहरी। अब यहाँ से हम लोग यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब देखिए हमारा u का हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, u का हो गया है ना तो u को बहरी लाएंगे और w को भी लाएंगे बहरी। अब की बार v का बारी है, किसका बारी है, v का, मतलब पारा पारी अल्टरनेट करना है। देखिए हम u का किए तो हमारा भी डब्लू बहरी, अब इस v का करेंगे तो है यू और डब्लू बहरी। अब देखिए हमारा u का भी हो गया है, v का भी हो गया है, अब w का करेंगे तो हमारा u भी बहरी जाएगा, यानी हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा u और v बहरी आ गया और यहाँ से हमारा आ जाएगा डी डब्लू अपॉन के डी एक्स। देख रहे हैं ना, ऐसे आप लोग का डिफरेंशिएशन होता है। और आप लोग यहाँ नोट करके आप लोग एगो चीज लिखिएगा, ठीक है ना, नोट करके आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि जहाँ, ठीक है ना, जहाँ आप लोग का यू भी तथा डब्लू, ठीक है ना, यू भी तथा डब्लू आप लोग का क्या है, फलन है। आप लोग लिखिएगा कि यू भी डब्लू जो है मेरे प्यारे साथियों आप लोग का यहाँ से फलन है। यह हो गया तीसरा का हो गया प्रमेय। चौथा आप लोग का प्रमेय आता है, यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों, चौथा जो प्रमेय आता है ना इसको बोलते हैं भागफल का नियम। यानी आप लोगों को जोड़ घटाव सिखा दिए, गुना सिखा दिए, अब क्या गारंटी है कि जोड़ घटाव गुना में रहेगा, भागा में भी हो सकता है। तो भागे वाले सवाल को कैसे करेंगे, देखिएगा मेरे प्यार से, इसको बोलते हैं भागफल नियम। अब भागफल वाले कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आपका एफ एक्स है और यहाँ पर आप लोग का जी एक्स है। अब देख रहे हैं बाटा में है, ठीक है ना, क्या है, बाटा में है। तो बाटा में रहेगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जवन आपका बाटा के नीचे रहेगा, याद रखिए जवन आपका यहाँ पर, ठीक है ना, जवन आपका यहाँ पर बाटा के नीचे रहेगा, एकरा के करना है बहरी, ठीक है ना, जवन नीचे है बहरी करिए, हाँ जवन ऊपर रहेगा एक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ओकरा बाद फार्मूला के आपको यहाँ पर लिखना है माइनस, ठीक है ना, आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला का लिखना है माइनस। याद रखिएगा गुना वाला में प्लस आता है और भागा वाला में आता है माइनस। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है तो एकरा के बहरी ला दीजिए और जवन आपका बहरी गया था
एकरा के डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, हो गया। ओकरा बाद देखिए जवन बाटा में रहता है, ठीक है ना, जवन बाटा में रहता है उसी का यहाँ पर स्क्वायर होता है, समझ गए ना। जवन बाटा में मेरे प्यारे साथियों रहता है उसी का नीचे स्क्वायर होता है। चाहे आप लोग हम यहाँ स्पेशल में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशल में आप लोग हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखिएगा कि डी अपॉन का यहाँ हो गया डी एक्स, यहाँ से आप लोग का हो गया यू बाटा भी, हो गया ना। अब एक और करना है डिफ्रेंशिएशन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मतलब बाटा में कौन है, बाटा में भी है ना, तो बाटा में भी है तो भी को बहरी करिए और जो ऊपर है यू का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो डी यू अपॉन का डी एक्स। उसके बाद फार्मूला का ही होता है माइनस। अब देखिए यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया है, तो जिसका हो गया है दोबारा नहीं करना है, एक बहरी करिए, ठीक है ना। अब जोना का हम लोग बहरी किए थे, अब ओकर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। ओकर बाद देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जवन बाटा में है, जवन बाटा में है आप लोग को यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, बस हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान चीज है। तो यह आपका था भागफल का नियम, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग को जोड़ सिखा दिए, घटाव सिखा दिए, गुना सिखा दिए, भागा सिखा दिए। अब कोई भी चीज आपका बचा नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिएगा फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, क्वेश्चन। यानी अब आप लोग का डिफरेंशिएशन का जितना फॉर्मूला था मेरे प्यारे साथियों, वह सारे फॉर्मूले आप लोग हम बता दिए हैं। बस अब यहाँ से क्या करना है कि अब इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग का पहला सवाल आता है कि अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए अचर कहने का मतलब है ना कि आपका यहाँ से पहला सवाल है कि आपका d अपॉन का dx यहाँ पर आपको 5 देगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर x है और यहाँ पर 5 है, तो दोनों मेल नहीं ना खा रहा है, तो आंसर लगा देंगे 0। होकर बाद देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx यहाँ पर हम लोग लिख देंगे m। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर चल रहा है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर m है, तो यह अचर है ना। तो अचर का मतलब समझ रहे हैं ना, अचर का मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा ना, यहाँ पर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो कहेगा अचर, 0 हो जाएगा। तीसरा का नंबर आप लोग देखिएगा कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, आप लोग को यहाँ से 7 देगा, तो आपको यहाँ से क्या लगा देना है 0, क्योंकि अचर है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा का नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आपका यह x है, ठीक है ना, क्या है जो आपका यह x है, यह दोनों x जो होता है सेम होता है, तो आंसर लगाना है 1। देखिएगा 1 नंबर पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोग को देखिएगा कि यह x और x रहेगा तो 1 हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों रहेगा साइन x, ठीक है ना, यहाँ पर साइन x और यहाँ पर भी आपका रहेगा साइन x, याद रखिएगा। मतलब कि हमारा देखिए नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम, तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है 1। दूसरा का आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं 3x है नीचे, ठीक है ना, नीचे 3x और ऊपर वो हमारा 3x है। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम होता है तो आपको आंसर लगाना है 1, ठीक है ना। तीसरा का नंबर पर आप लोग देखिएगा कि d अपॉन का d यहाँ पर e के पावर x और यहाँ भी e के पावर x। देखिए नीचे भी e के पावर x और ऊपर वो e के पावर x, जब दोनों जगह सेम होगा तो आपको आंसर लगाना है 1। समझ में आ गया ना। 0 कब होता है, जब मतलब कि मेल नहीं खाएगा, और 1 कब होता है, जब इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ऊपर और नीचे, याद रखिएगा, मतलब मेरे प्यारे साथियों ऊपर और नीचे यदि सेम हो गया तो आपको आंसर लगा देना है 1। यह हो गया मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, तीसरा का नंबर देखिएगा, यहाँ d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर ए एक्स का ए कैसे आया। यहाँ देखिए हमारा ए क्या है, अचर है ना, तो ए को बाहरी कर देते हैं, तो यहाँ पर डी एक्स बाटा में डी एक्स हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, हमारा ए अचर है तो ए को बाहरी कर दिए तो हमारा एक्स होगा, तो एक्स का देखिए हो गया। तो अब देखिए दोनों जगह ऊपर वो एक्स और नीचे वो एक्स, तो यहाँ पर हमारा ए गुना 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिला, मतलब देखिए यहाँ से यह बता रहा है ना कि यदि आप एक्स का मतलब यदि आप लोग एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स का जो गुणांक होगा वह आपका गुना में आता है, यह बता रहा है। जैसे आप लोग मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि यहाँ d अपॉन का dx है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोग का 5x रहता है। तो देखिए x का, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x का गुणांक कितना है, 5 है। तो देखिए x का गुणांक a था तो a आंसर हो गया, x का गुणांक 5 है तो आपको 5 लगा देना है। दूसरा का आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन dx, यहाँ पर आपका माइनस का 10x रहेगा। देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x का गुणांक कितना है, माइनस का 10, तो आपको लगा देना है माइनस का 10। यहाँ से आप लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा का नंबर आप लोग यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग देखिएगा
कि 4/3, ठीक है ना, 4/3 और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर देखिए हमारा x है तो यहाँ पर x है, तो x का गुणांक कितना है 4/3, तो आपका यहाँ पर 4/3 आंसर हो जाएगा। और इसी तो आप लोग बनाना है। अब यहाँ देखिएगा 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का 1/x² होता है। एक का अभी फिलहाल आप लोग याद रखिए, यह फॉर्मूला अभी आगे जब बताएंगे ना तो वहां से बनेगा, वह बता के फिर हम लोग आएंगे और 4 पे। अभी खाली इतना समझिए कि 1/x का यह होता है, कैसे होता है, बस खाली 1 मिनट वेट करिए। यहां से आगे आते हैं 5वां नंबर देखिएगा, d/dx x के पावर n का जो होता है वो n इंटू x के पावर n-1 होता है। मतलब कि आप इसका जो है झोटा है ना, जो झोटा, इस झोटा को पटक के यहाँ पर लाइए और फिर झोटा में से एगो कम कर दीजिए। कितना आसान है, देखिए सवाल देते हैं। सवाल है आप लोग का कि यहाँ d/dx, ठीक है ना, यहाँ पर x² है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, x² है। देखिए यहाँ पावर में कितना है, 2 है, तो 2 ला दीजिए। अब फिर आपको क्या करिए, 2 में से 1 कम करिए, 2 में से 1 कम करिए, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू x के पावर 1 हो जाएगा। टोटल हम लोग कितना आ जाएगा, 2x आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ दूसरा का देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, d/dx x के पावर 8 है। क्या है, आप लोग यहाँ देखिए x के पावर 8 है। तो देखिए यह पावर में कितना है, 8 है। तो देखिए जो पावर में रहता है ना उसको आप लोग यहाँ ला दीजिए 8 है। हाँ फिर क्या करना है, 8 में से वो कम कर देना है। तो यहाँ देखिए 8 में से वो कम करेंगे तो हमारा 8 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तीसरा का नंबर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d/dx x के पावर -4 रहेगा। क्या रहेगा, -4 रहेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए जवन पावर में है ना, जवन पावर में है वो लाइए एने, हाँ फिर पावर में से वो कम करना है। तो x के पावर -4 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू x के पावर -5। देखना सवाल कैसे बन रहा है, और सही आप लोगों को बनाना है। मतलब यह सवाल से आपके एग्जाम में एकदम आना फिक्स है। चाहे आप लोग यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, d/dx, ठीक है ना, d/dx यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथी 1/x³ है, ठीक है ना। ऐसे रहेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यह 1/x³ है, x³ को पलट दिए, ठीक है ना। x³ को जब हम लोग पलटेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यह आप लोग क्या हो जाएगा, x के पावर -3 हो जाएगा ना। तो कैसे बनेगा, -3 को आप लोग यहाँ पर लाइए और यहाँ पर क्या करिए, -3 में से वो कम कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू यहाँ पर x के पावर -4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सवाल कितना सिंपल, कितना आराम से हम लोग को बन रहा है। अब देखिएगा एगो सवाल आता है ना, आप लोग यहाँ नोट करके लिखिएगा कि √x का मतलब होता है, याद रखिएगा, x के पावर 1/2, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा, एगो और ही लिख लीजिएगा कि अंडर रूट में यहाँ पर जो भी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ जो भी रहेगा उसका मतलब होता है कि x के पावर आप लोग का 1/n होता है। यह आप लोग यहाँ से लिखिएगा। जैसे पीछे वाला जो सवाल था, हम आते हैं, पीछे वाला सवाल था 1/x, इसका यह कैसे है, देखिए हम यहाँ पर सिखाते हैं। आपका यहाँ पर d/dx हो गया, 1/x है ना, यह आपका x के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि अभी पावर यहाँ 1 है, पलटी मारेगा तो हो जाएगा -1। -1 का झोटा धरिए, यहाँ ला दीजिए खींच के, और एक में से क्या करिए, एगो कम करिए। तो -1 में से एगो कम कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू x के पावर -2। एक लाइए बाटा में यहाँ से, तो क्या होगा, -1 बाटा में आपका हो गया x²। आ गया ना, देखिए 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1 बाटा में x² आ गया ना। तो ऐसे ही तो आप लोग करना है। यहाँ देखिएगा इस पर आप लोग के सारे सवाल हो गए हैं। एगो और ही सवाल आप लोग को देते हैं 6 नंबर का, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा कि आपका d/dx और x के पावर 3/2 है, ठीक है ना। कैसे बनेगा, देखिए 3/2 है ना, तो 3/2 को यहाँ पर लिखिए, और उसके बाद x का पावर जो 3/2 है एक में से एगो कम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 3 बटा क्या हो गया, 2 हो गया, और देखिएगा 3/2 में से 1 घटेगा तो आपका 1/2 हो जाएगा। यानी आप लोग का 3/2 x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x। तो 3/2 यहाँ पर हो जाएगा √x। देख रहे हैं ना, सवाल कितना सिंपल बने। एग्जाम में सवाल आसान के आएंगे और आप लोग सवाल बनाने होंगे। यहाँ से 5 गो फार्मूला हो गया। 6वां नंबर देखिए फार्मूला, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है ना। कैसे होता है देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहला सवाल आप लोग का यहाँ है कि d/dx, ठीक है ना, d/dx, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग log 2x। क्या लिखते हैं बाबू, log 2x। तो देखिएगा log 2x का डीसी क्या होता है, देखिएगा log 2x का हम लोग डीसी करेंगे तो 1/2x होगा ना। जो यहाँ पर रहता है वह बाटा में आता है, लेकिन यह होता है कि जो x का गुणांक होता है वह गुना में आता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ नोट करके लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ से नोट करके लिखना है कि यदि, ठीक है ना, यदि
अवकलज, ठीक है ना, यदि अवकलज x के सापेक्ष हो, ठीक है ना, यदि अवकलज मेरे प्यारे साथियों x के सापेक्ष हो तो x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक गुना में लिखा जाएगा, x का गुणांक गुना में लिखा जाएगा। यह आपका एकदम जहर पॉइंट है बाबू, ठीक है ना, यह आपका क्या है बाबू, यह आप लोग का जहर पॉइंट है, जहर एकदम समझिए, एकदम यह जहर वाला नोट है, एकदम आप लोग को याद रखना है। देखिए log x, तो log x का 1/x हो गया, तो x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे गुना में, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में हम लोग का x आ जाएगा। तो सारका नंबर में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम लोग d लिखते हैं और यहाँ log है ना, log के मानते हैं कि हम यहाँ पर 5x लिखते हैं और यहाँ पर dx, तो देखिएगा log x का dc क्या होता है, 1/x, यही ना, x से 5x, तो 5x बटा में आ गया और x का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 गुना में आएगा। देखिए 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1/x हम लोग का आ जाएगा। ओकर बाद देखिएगा तीसरा नंबर पर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, आप लोग यहाँ देखिएगा d अपॉन का dx, आपको यहाँ पर log, ठीक है ना, log यहाँ से 4 ठीक है ना, 4/5, ठीक है ना, 4/5 x लिख सकता है। देखिएगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में x, मतलब कि 4/5x कर देंगे गुना। अब देखिए x का गुणांक कितना है, 4/5, तो 4/5 गुना में आ जाएगा। देखिए एकरा से है पूरा कटेगा, यानी आप लोग का 1/x आएगा। यहाँ से क्या सीखने को मिला कि log x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग का 1/x होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम लोग को यह सीखने को मिला ना हम लोग का कि यदि log में यदि यहाँ पर m/x रहता है, ठीक ना, m/x रहता है तो आप लोग का तब भी क्या आएगा, 1/x ही आएगा, मतलब x का गुणांक कुछ हो रहे, आपका आंसर आएगा 1/x ही। यहाँ देखिए 7वां नंबर में e के पावर x का e के पावर x होता है। देखिएगा सवाल है पहला है आप लोग का d/dx, यहाँ e के पावर 3x रहेगा, तो देखिए क्या करना है, e के पावर 3x है ना, तो आपको यहाँ पर e के पावर 3x लिख देना है। उसके बाद x का गुना में कितना है, x का गुना में हम लोग का 3 है, तो 3 आपको गुना में लिख देना है, यानी आप लोग का 3 × e के पावर 3x हो जाएगा। दूसरा का नंबर सवाल देखिएगा कि यहाँ से मेरे प्यारे साथियों d/dx, e के पावर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों 2/7, ठीक है ना, 2/7 है और यहाँ पर x है, तो e के पावर x का होता है e के पावर x, मतलब 2/7 x हो जाएगा। देखिए e के पावर x का e के पावर x हो गया, x का गुणांक कितना है, 2/7 है, तो 2/7 हम लोग गुना में लिख देंगे, तो टोटल हम लोग का जो आंसर आएगा वह आएगा 2/7 और यहाँ से e के पावर 2/7 x हम लोग का हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए e के पावर x का बहुत आसान होता है। देखिए तीसरा का नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा d/dx, e के पावर -x रहेगा, तो e के पावर -x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर -x होता है, लेकिन x का गुना में कितना है, -1, तो आपको -1 लिखना है, यानी -e के पावर -x आप लोग का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना सवाल कितना खटा खटा बन रहा है, फार्मूला पर सवाल खटा खटा बनेगा, एग्जाम में आएगा तो फटाफट सवाल बनेगा। बस वही बोलते हैं सबसे पहले फार्मूला क्लियर हो गया ना तो समझिए कि क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। यहाँ देखिए 8वां नंबर मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह आपका a के पावर x इंटू आधार e पे लॉग होता है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि d/का dx हमारा 2 के पावर x रहता है, तो कैसे होगा, 2 के पावर x है ना, तो यहाँ 2 के पावर x और इंटू हमारा यहाँ आधार e पे लॉग 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए जवन a है ये a यहाँ पर है, तो यहाँ पर है जवन 2 है, यहीं पर 2 है, देख रहे हैं ना, ऐसा ही आप लोग करना है। यहाँ देखिए d/का dx आपको यहाँ पर 5 के पावर x रहेगा, तो क्या लिखना है, 5 के पावर x इंटू आप लोग को आधार e पे क्या करना है, log 5 कर देना है। यह हो गया मेरे प्यारे साथियों। आइए आगे चलते हैं d/का dx, ठीक है ना, यहाँ हम 10 के पावर x करते हैं, 10 के पावर x, तो 10 के पावर x का 10 के पावर x कर देना है और इंटू आप लोग को आधार e पे क्या करना है, log 10 कर देना है, बस हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा 9 नंबर क्या है, √x का dc आप लोग का 1/2 √x होता है। बहुत ही खतरनाक है बहुत, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक होता है, लंबा लंबा सवाल में खूब आता है। याद रखिएगा लंबा लंबा सवाल में √x वाला जो सवाल होता है बहुत बार आता है। देखिए कैसे बनेगा मेरे प्यारे साथियों, d/का dx, यहाँ पर हम लोग का √x है ना,
तो देखिएगा डी अपॉन का यहाँ पर डी एक्स हो गया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि एक्स का पावर 1/2 है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा एक्स के पावर 1/2 है ना, तो 1/2 खींच के यहाँ पर लाइए और 1/2 में से क्या करिए, एगो कम करिए। यही ना होता है फॉर्मूला हल करने का। तो देखिए 1/2 हो गया और यहाँ पर एक एक्स के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 हो गया, यह नीचे आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए रूट एक्स का डीसी क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स होता है। ये सब डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं 10वां नंबर देखिएगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। देखिए इस पर सवाल आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों, डी अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों का साइन 7x रहता है। तो कैसे करना है, देखिए मेरे प्यारे साथियों साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। ध्यान से देखिएगा साइन का डीसी कॉस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ये कॉस एक्स लिख देंगे, नहीं करना है, याद रखिएगा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप लोग को जो एंगल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, जो एंगल आपको यहाँ पर दिया गया है यही एंगल आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, जो एंगल आप लोग को ट्रिगो फंक्शन का दिया जाएगा वही एंगल डिफरेंशिएशन वाले फलन में भी आपके होने चाहिए। यानी यहाँ एंगल है 7x, तो यहाँ भी एंगल आप लोगों का 7x ही होगा, ठीक है ना। आप लोग उल्टा पाल्टा ना लिखिएगा। यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यह गलती हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos 7x लिखेंगे, लेकिन डिफ्रेंसिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो x का गुना में कौन है 7, तो आपको 7 गुना में लिखना होगा। यानी आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा 7 cos 7x हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का नंबर में मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ पर साइन, ठीक है ना, यहाँ से 3/2 और यहाँ पर x है। देखिएगा साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। जो एंगल रहेगा जैसन रहे आप लोगों को वैसा लिख देना है। 3/2 x हो गया। ओकर बाद देखिएगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो x और x मैच कर गया, तो x के गुना में कितना है 3/2, तो आपको 3/2 यहाँ पर लिखना है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वह 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा cos आपका 3/2 और यहाँ पर x हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा का नंबर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx हो गया ना, यहाँ पर हम लोग का साइन हो गया, यहाँ पर हम लोग का 15x है, 15x है, तो साइन का डीसी हम लोग का कॉस हो गया। एंगल जो है ज्यों का त्यों लिखिए। उसके बाद x का गुणांक कितना है 15 है, तो आपको यहाँ पर 15 लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 15 और कॉस आपका यहाँ पर 15x हम लोग का हो जाएगा। देखना कितना सवाल सिंपल बन रहा है। आगे आते हैं 11 नंबर में देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर cos x है, तो cos x का क्या होता है माइनस का साइन x होता है। देखिए सवाल एक पे यहाँ देखिएगा d अपॉन का dx हो गया ना, यहाँ पर देखिए cos हो गया, यहाँ पर 5x हो गया। तो देखिए कैसे बनेगा, cos का डीसी क्या होता है माइनस का साइन लिखना है आप लोगों को। एंगल जो रहेगा आपको चुपचाप यहाँ एंगल लिख देना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, मिल गया ना। तो लेकिन इसके x के गुना में है कितना 5 है, तो आपको 5 लिखना होगा। यानी आपका आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आएगा साइन का 5x आपका आएगा। दूसरा का नंबर सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx, यहाँ पर cos x/2 है, ठीक है ना, x/2 है, क्या होगा देखिए cos है ना, cos का डीसी होता है माइनस का साइन। कहेगा जी सर cos का होता है माइनस का साइन। एंगल जो है आप यहाँ पर एंगल जे का त्यों लिख दीजिए, लिख दिए। ओकर बाद यहाँ देखिए x है तो x मिल गया, लेकिन x के गुना में है कितना 1/2, तो आपको 1/2 यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह माइनस का साइन यहाँ पर x/2 बाटा में हम लोग का 2 आएगा। यह दूसरा का हो गया। तीसरा का आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx, ठीक है, d अपॉन dx हो गया। यहाँ देखिए cos, ठीक है ना, cos यहाँ पर 11x हो गया, क्या हो गया 11x। तो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन, जवन एंगल है आप लोग एंगल लिख दीजिए। उसके बाद x का गुना में कितना है 11, तो 11 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11 और यहाँ पर आप लोग का साइन 11x, ठीक है ना। तो यह आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे 11 तक हम लोग फार्मूला कर लिए ना, 11 तक बिना कोनो दिक्कत के हम लोग यहाँ से फार्मूला कर लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोग को यहाँ से नहीं हो रहा होगा।
आगे चलते हैं 12वां नंबर देखिएगा कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है और cot का यह होता है। पारा पारी हम लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिएगा पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, d अपॉन dx, यहाँ पर tan 2x लेते हैं, 2x। देखिएगा तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, जवन एंगल है आपको एंगल लिखना होगा, x के गुना में कौन है, 2 है, तो आपको 2 यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दूसरा का नंबर में सवाल मेरे प्यारे साथियों, d अपॉन का dx, यहाँ पर tan, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा x बटा में 3। एक क्या होगा देखिए, tan का डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है सेक स्क्वायर, होता है ना, और जो यह एंगल है एंगल को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, और x का गुणांक कितना है 1/3, तो आपको यहाँ पर 1/3 लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर x/3 और नीचे हम लोग का 3 हो जाएगा। यह हो गया। तीसरा का नंबर सवाल देखिएगा कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ पर tan और यहाँ पर 4x करते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, एंगल को ज्यों का त्यों, x का गुना में 4 है तो 4 लिखिए, यानी यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर देखिए, cot का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। पहला सवाल देखिएगा कि d अपॉन dx, यहाँ पर cot, ठीक है ना, cot, यहाँ पर आपका 3x लिखते हैं। देखिए cot का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे साथियों आपका माइनस का, ठीक है ना, माइनस का कोसेक स्क्वायर हो गया। जो एंगल है आपको यहाँ पर एंगल लिख देना है, साथ में x का गुणांक कितना है 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 गुना में लिखना है। तो आपका यहाँ माइनस का 3 और यहाँ पर आप लोग का कोसेक स्क्वायर आपको 3x आंसर हो जाएगा। दूसरा का सवाल देखिएगा कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ पर cot, ठीक है ना, cot हो गया, यहाँ पर हमारा 6x है, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस का हो गया कोसेक स्क्वायर, जो एंगल है, ठीक है ना, जो एंगल है यहाँ पर लिख दीजिए, x का गुना में कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 6x, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना सवाल कितना खटा खटा बन रहा है। आगे चलते हैं 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक x इंटू का tan x होता है। पहला सवाल है देखिएगा कि आपका d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों का सेक 3x हम लिखते हैं, ठीक है ना, सेक 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए सेक का डिफरेंशिएशन आप लोग भी जानते हैं कि सेक x इंटू का यहाँ पर tan x होता है ना, तो यहाँ हो गया। ओकरा बाद x का गुना में कितना है 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा। फाइनली जो आंसर आएगा वह आएगा 3 सेक 3x इंटू का हमारा आएगा tan 3x। यह आप लोग को याद रखना है। दूसरा का सवाल देखिएगा कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं सेक, ठीक है ना, 5x, ठीक है ना, सेक 5x। एक कैसे होगा देखिए, सेक है ना, तो सेक x का होता है सेक x, मतलब सेक 5x इंटू का हम लोग लिखेंगे tan 5x, और उसके बाद x का गुना में कितना है 5 है, तो हम लोग 5 लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा सेक 5x इंटू का हम लोग का हो जाएगा tan 5x। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले आप लोग यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, ताकि फॉर्मूले पे जो सवाल आएंगे वो एग्जाम में आप लोगों से बहु बनने चाहिए। यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर कोसेक x है। पहला सवाल कोसेक x पर आप लोग का कि d अपॉन dx, यहाँ पर कोसेक, ठीक है ना, कोसेक आप लोग का हम यहाँ पर लेते हैं 2x, ठीक है ना, कितना लेते हैं 2x। देखिएगा कोसेक x का फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि माइनस का कोसेक x, ठीक है ना, माइनस का कोसेक x इंटू का कोट x, तो x का हो गया यह। उसके बाद x का गुना में कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, यानी जो आपका आंसर आएगा माइनस का 2, ओकर बाद यहाँ से कोसेक 2x हो जाएगा इंटू का यहाँ पर हो जाएगा कोट 2x हो जाएगा। यह हो गया। दूसरा का सवाल आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि d अपॉन का dx हो गया, ठीक है ना, हम लोग का कोसेक का 2x हो गया ना, एक और ले लेते हैं कोस x, ठीक है ना, 7x लेते हैं। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है माइनस का कोसेक, x में कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7x लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग कोट में तो 7x लिख देंगे। x का गुना में कितना है 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो फाइनली आएगा माइनस का 7 और यहाँ से आएगा कोसेक 7x
इंटू का यहाँ पर आएगा कॉट 7x। यह आप लोग का यहाँ से हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से अब आपका आता है इन्वर्स में, ठीक है ना। इन्वर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। अब आप लोग का सवाल कहाँ से आता है? अब आपका सवाल आता है इन्वर्स में। देखिए कैसे बनेगा। साइन इन्वर्स x का यह डी सी होता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल है आप लोगों का कि डी अपॉन का डी एक्स, और यहाँ पर हम लोग का साइन इन्वर्स यहाँ पर 2x कैसे बनेगा। देखिए साइन इन्वर्स x का डी सी होता है 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो x है उसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा 2x है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 2x का स्क्वायर होगा। लेकिन डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो x के गुना में कितना है 2 है, तो आपको गुना में यहाँ 2 देना होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाटा में, ठीक है ना, 2 बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस का आपका 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ से अगला सवाल है आप लोगों का, देखिएगा कि d अपॉन का dx, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स आपका हो गया 5x। देखिए इसका मेरे प्यारे साथियों 1 बाटा में, ठीक है ना, 1 बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ देखिएगा 5x का, ठीक है ना, 5x का यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिएगा x के गुना में क्या है 5 है, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 बाटा में, ठीक है ना, 5 बाटा में यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25x स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। देखना है ना सवाल कितना आराम से बन रहा है। यहाँ पहला सवाल आइए कॉस पे देखते हैं आप लोग का। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से कॉस इनवर्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स हो गया। एक्स की जगह पे मानते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं 3x, ठीक है ना, कितना लेते हैं 3x। तो देखिए कैसे बनेगा, एक ही पे समझाते हैं। यहाँ हो गया माइनस का 1 बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस, देखिए यहाँ पर जो x है उसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3x है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x का गुना में कितना है 3 है, तो आपका 3 गुना में आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 बाटा में आपका अंडर रूट में 1 माइनस का 9x स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा। पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग यहाँ से समझ गए ना, यहाँ से पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा 18 नंबर आप लोग सवाल आ गया tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x का। देखिए आप लोग कैसे करना है मेरे प्यारे साथियों। पहला सवाल है आप लोग का, ठीक है ना, पहला सवाल है देखिएगा कि यहाँ d अपॉन का dx, ठीक है ना, tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स आपको यहाँ पर करते हैं 7x, ठीक है ना, 7x कैसे बनेगा देखिएगा। tan इनवर्स x का डीसी करेंगे 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो आपका यहाँ पर x है उसी का यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा 7x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7x का स्क्वायर करेंगे, हाँ गुना में। देखिए x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो x के गुना में कितना है 7 है, तो यहाँ 7 हम लोग को देना होगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7 बाटा में 1 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49x स्क्वायर आप लोग का यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोट में है, तो मेरे प्यारे साथियों पहला सवाल हम लोग कोट में लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स, यहाँ से कोट इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ से 6x करते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ से फॉर्मूला में होता है माइनस का 1 बाटा में देखिएगा, ठीक है ना, 1 प्लस, देखिए यहाँ पर जो हम लोग का x है उसी का यहाँ पर स्क्वायर होता है। यहाँ पर 6x है, तो यहाँ पर 6x का स्क्वायर करेंगे, हाँ x के गुना में 6 है तो 6 भी आप लोग गुना में देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 बाटा में 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 36x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिएगा यह हम लोग का हो गया। सवाल देख रहे हैं कितना सिंपल कितना खतरनाक बन रहा है। आगे चलते हैं 20वां नंबर देखिएगा, यह सेक में है और वह कौशक में है। देखिए पहला सवाल आप लोग का यहाँ पर जाता है सेक के लिए कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम लोग का सेक इनवर्स 2x लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखिएगा, हम लोग का 1 बाटा में, ठीक है ना, 1 बाटा में याद रखिएगा कि हम लोग का x इंटू अंडर रूट में फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 1। यानी देखिए आप लोग का यहाँ पर जो x है वही x यहाँ पर है और इसी का स्क्वायर यहाँ पर है। कहिएगा जी सर। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जरा आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा x कितना है 2x है, तो यहाँ पर हमारा 2x लिखाएगा ना, और यहाँ पर हमारा 2x का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग का याद रखिएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको फैल हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा बाबू, यहाँ बराबर देते हैं, यहाँ देखिएगा कि हमारा 1 हो गया बाटा में, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x कितना है हमारा पर x 2x है इंटू
यहाँ पर अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर है, यानी हमारा यहाँ पर 2x का स्क्वायर होगा और माइनस का 1 होगा। तो अब यहाँ पर और देखिए x का गुना में 2 है, तो हमारा 2 कहाँ में आएगा, गुना में आएगा। तो यहाँ 2 बाटा में, ठीक है ना, 2 बाटा में यहाँ पर 2x और अंडर रूट में हो गया 4x स्क्वायर, हाँ माइनस का 1। देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाटा में x इंटू, ठीक है ना, x इंटू अंडर रूट में 4x स्क्वायर और माइनस का 1 हम लोग का हो जाएगा। ओकर बाद अब यहाँ आइए कॉसेक इन्वर्स x है, तो एक और में सवाल एगो देख लेते हैं कि आपका d अपॉन डी एक्स, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कॉसेक इन्वर्स आपको 3x देगा। तो कैसे करना है देखिएगा, कॉसेक इन्वर्स है ना, देखिए फार्मूला क्या आता है -1 बाटा में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और इसी का स्क्वायर यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, अंडर रूट देंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 3x है, तो एक स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। ओकरा बाद x के गुना में 3 है, तो 3 यहाँ पर देंगे। तो देखिएगा माइनस के 3 बाटा में यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू का अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 1 देखिए 3 से 3 कटेगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा माइनस का 1 बाटा में x इंटू अंडर रूट में 9x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से आप लोगों का टोटल फार्मूला यहाँ से क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। आप लोग देख रहे हैं ना, टोटल फार्मूला आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग का जो ऑकलस का प्रमेय था यो आप लोग को बता दिए। जैसे देखिए d अपॉन का dx, ठीक है ना, हम लोग का मानते हैं कि 5 साइन x है, क्या है 5 साइन x है। एक और डीसी कैसे होगा, देखिए हमारा साइन x फलन है, लेकिन 5 तो अचर है ना, तो 5 को क्या करना है, बहरी करना है। यहाँ पर हमारा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर साइन x होगा, तो यहाँ देखिए 5 हो गया, साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस x हम लोग का हो जाएगा। जैसे हम लोग का दूसरा का सवाल देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ से 10 बाटा में 3 और यहाँ e के पावर x है। देखिए e के पावर x तो फलन है, लेकिन 10 बटा 3 तो अचर है ना, तो 10 बटा 3 को बहरी करिए, यहाँ d अपॉन डी एक्स e के पावर x का करिए, तो कितना हो जाएगा 10 बटा 3 और यहाँ से हम लोग का e के पावर x हो जाएगा। यह हो गया। दूसरा का सवाल आप लोग देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स आपका 2 गो फलन जोड़ घटाव में, ठीक है ना, 2 गो फलन आप लोग का क्या है बाबू, 2 गो फलन हम लोग का जोड़ घटाव में है, तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। देखिएगा पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन x प्लस के e के पावर x, तो कैसे होगा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक अलग अलग पार्ट में लेकर चलते हैं। d अपॉन डी एक्स, यहाँ साइन x साइन x हो गया प्लस d अपॉन का dx और यहाँ पे हो गया e के पावर x। तो अब आप लोग देखिएगा साइन का dc हो गया cos x हो गया ना, ओकरा बाद e के पावर x का हो गया e के पावर x बन गया। ऐसा ही अलग अलग पार्ट में आप लोग को लेके चलना है। दूसरा का देखिएगा यहाँ से कि d अपॉन का dx, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों आपका हो गया log x, ठीक है ना, log x हो गया, ओकरा बाद cos x हो गया, माइनस का यहाँ पर x के पावर 4 हो गया। अब e है, अब एक और डिफ्रेंशिएशन करना है, चलिए अलग अलग पार्ट में लेके चलते हैं। d अपॉन डी एक्स यहाँ से हो जाएगा log x प्लस यहाँ से d अपॉन का dx, यहाँ से हो जाएगा cos x, हाँ माइनस का यहाँ देखिए d अपॉन dx, यहाँ से हो गया x के पावर 4। तो अब देखिएगा log x का dc हो गया बाबू 1 बाटा x हो गया, हाँ cos x का dc हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, हाँ यहाँ देखिएगा 4 हो गया और यहाँ x के पावर 4 माइनस 1 करेंगे, तो टोटली यहाँ से आंसर आएगा 1 बाटा x माइनस का साइन x, हाँ माइनस का 4 इंटू x के पावर क्या आएगा 3 आएगा। यह हम लोग का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग का जोड़ घटाव वाला हो गया ना, यहाँ से हम लोग का जोड़ घटाव वाला हो गया। आगे बढ़े ना, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यह आता है गुना वाला, क्या आता है गुना वाला। देखिएगा गुना वाला कैसे बनाना है, यहाँ देखिए बाबू d अपॉन डी एक्स, यहाँ से e के पावर x इंटू का हो गया साइन x, ठीक है ना, e के पावर x इंटू साइन x है। तो देखिए कैसे बनेगा मेरे प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं ना कि एक देखिए e के पावर x को u मान लेते हैं, हाँ साइन x को भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, e के पावर x को u और साइन x को भी मान लेते हैं। देखिएगा तो साइन x को हम बहरी करते हैं, ठीक है ना, साइन x को बहरी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हो गया। अब e के पावर x का हो गया था, एक
बाहरी कर दीजिए, हाँ जो बाहरी है अब उसका क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। यही तो आप लोग का रूल है, लॉजिक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया साइन एक्स, हाँ ई के पावर एक्स का हो गया ई के पावर एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स हो गया, साइन का डीसी हम लोग का हो गया कॉस एक्स। दोनों में देखिए, दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है, तो दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत है? तो सवाल कितना खटा खटा बन रहा है ना, तो गुना में रहेगा तो आप लोगों को ऐसा ही बनाना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब आपका आता है भागा वाला, ठीक है ना। क्या आता है? भागा वाला। तो भागा वाला के लिए आप लोग यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। भागा वाला के लिए देखिएगा कि डी अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। आपका ई के पावर एक्स, हाँ बाटा में हमारा साइन एक्स है, बाटा में हो गया ना, बाटा में हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एकरा के मान लेते हैं कि ई के पावर एक्स का यू है, हाई हम लोग का भी है। तो जो भी होता है वो बाहरी जाता है, तो साइन एक्स हमारा बाहरी आ गया। और जो u है हम लोग का u का डिफ्रेंशिएशन होता है, हो गया। फार्मूला क्या होता है? माइनस, हाँ जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है अब आएगा बाहरी, जो बाहरी गया था अब आएगा वो कटघरा में, d अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स, हो गया ना, साइन एक्स हो गया। बाटा देंगे, जवन नीचे रहता है, जवन नीचे रहता है मेरे प्यारे साथियों, उसी का हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, साइन एक्स हम लोग का बाहरी है, बाहरी हो गया। ई के पावर एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स फार्मूला के माइनस ई के पावर एक्स हो गया। साइन का डीसी हम लोग का यहाँ पर हो गया कॉस एक्स हो गया। हाँ बाटा यहाँ देते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा, दोनों में ई के पावर एक्स है, तो दोनों में ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, माइनस का हो गया कॉस एक्स, हो गया ना। हाँ बाटा में हम यहाँ आप लोगों को लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स। तो यह आप लोग का हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, बाटा पे जो क्वेश्चन रहते हैं वह आप लोग के ऐसे बनते हैं, यू बटा वी का। और जिन भी मेरे प्यारे साथियों को पीडीएफ नोट्स लेना होगा वह आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों को पूरा फॉर्मूला बताए हैं A to Z, ठीक है ना। आप लोगों को पूरा फॉर्मूला हम बता दिए हैं, और पूरा फॉर्मूला के साथ साथ आप लोग पूरा फॉर्मूला पे आप लोग क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। यानी यह सेशन देखने के बाद फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए इस वीडियो से जो भी आप लोगों को हेल्प मिला होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी सर बहुत हेल्प मिला है कि नहीं मिला है। और आप लोग यहाँ से इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए जिस एग्जाम में आप लोग उतर रहे हैं उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके सारे फॉर्मूले और सारे डाउट, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग को यहाँ सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग यहाँ से इसका एक अलग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को फॉर्मूला में प्रॉब्लम ना हो। यह आपका एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह एक वीडियो में आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला खत्म कर दिए हैं। बस यहाँ से नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको पूरा क्लास का पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जो दिक्कत होता है कॉन्टेक्ट करिएगा, वरना आप लोग उसमें पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से रिवाइज करिए, कमेंट जरूर करिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद।